नीरज अम्बावता, सबसे पहले गुरुग्राम का ही हाल बताइए, किस तरीके की स्थिति मौसम के लिहाज से गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, तमाम जगह जो है शीतलहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं शीतलहर से परेशानी उठानी पड़ रही है। तो दूसरी तरफ जो है फॉग जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ जहां वाहन चालकों को इस कोहरे की सफेद चादर को हेडलाइट जलाकर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और जो सांस और दमा के रोगी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये ठंड आफत जो है बनकर जरूर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें एहतियात की, तो सरकार की तरफ से 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां जो है वो कहीं ना कहीं कर दी है ताकि इस ठंड से बच्चों को तो कम से कम राहत मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा सरकार लगातार जो है लोगों से अपील के साथ साथ हिदायत और आदेश भी जारी किए हैं कि वाहन चालक जो है इस धुंध में या फिर इस कोहरे में बड़े ध्यान से अपने वाहन को चलाए, आराम पूर्वक चलाए। साथ ही साथ जो बड़े वाहन है उनमें रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन लगातार एक तरफ सरकार और प्रशासन के साथ साथ लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो ठंड का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर लगातार लोग जो है जगह जगह अलाव जलाकर भी इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह से ये फॉग और ठंड के साथ साथ शीतलहर का कहर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी नीरज, ये भी बताइए कि जो बेसहारा लोग हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब ठंड आती है तो जिला प्रशासन की तरफ से या फिर जो है सरकार की तरफ से इस तरह के जो है इंतजाम किए जाते हैं और खासकर उनको जो है रैन जो बसेरा है वो बोला जाता है। उसके पुख्ता इंतजाम गुरुग्राम के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कुल जो है 15 जगह ऐसी निर्धारित की गई है जहाँ बेसहारा जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रात में ये ठंड कहीं उनकी मौत का कारण ना बन जाए, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से 15 जगह चिन्हित की गई है जहां रात के वक्त के साथ साथ दिन में भी 24 घंटे रैन बसेरों को खोलने का आदेश जारी किया है और वहां लोगों के साथ रजाई कंबल के साथ साथ तमाम सुविधा वो मौजूद की गई है ताकि ठंड से किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो सके और इस ठंड से कोई भी व्यक्ति कांप ना सके। इसको लेकर इंतजाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के जरिए किया गया है। जी ठीक है नीरज, आप बने रहिए। सोनीपत चलते हैं, सन्नी मलिक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सन्नी, सोनीपत की बात करें, वहां पर क्या स्थिति मौसम को लेकर? जी देखिए, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर है वो मैदानी इलाकों में है वो देखने को मिल रहा है। और सोनीपत में कल 8 डिग्री तापमान है वो अभी दर्ज है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता बता रहे थे कि गुरुग्राम में 15 जगह रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं, तो सोनीपत में 5 जगह नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं ताकि एसआई और बेघरों को वहाँ पर झुंड से है वो बचाया जा सके, उनकी मौतों को कम किया जा सके। क्योंकि पिछले साल सोनीपत में ठंड से लगभग 10 से 12 मौतें हैं वो हुई थी, और लेकिन अभी तक ठंड से कोई भी मौत है वो अभी सोनीपत में दर्ज नहीं की गई है। और इसी को एहतियात देखते हुए सोनीपत जिला प्रशासन है वो बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। जी सन्नी, ये भी बताइए प्रशासन की कितनी तैयारियां नजर आ रही है? सोनीपत जिला प्रशासन है वो लगातार तैयारियां वो कर रहा है। रैन बसेरों के साथ साथ जो घूमते हुए जो रैन बसेरे हैं, जो स्थायी रैन बसेरों के साथ साथ अस्थायी रैन बसेरे हैं, उनकी भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है सनी, आप बने रहिए। एक बार फिर रुक करते हैं, गुरुग्राम चलते हैं। नीरज अम्बावता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एक बार तस्वीरें भी दिखाइए
कि गुरुग्राम में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए जगह जगह से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है उसमें विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। चलिए बने रहिए हमारे साथ नीरज। रवि चंदेल के पास चलते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। रवि, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए वहां पर किस तरीके की स्थिति, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है लोगों को काफी परेशानी शीतलहर की वजह से हो रही है, मौसम की स्थिति चंडीगढ़ में क्या बता रही है? देखिए, जिस तरीके का अगर हम आपको बताएं तो घना कोहरा और लगातार जो बढ़ती ठंड है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, जिसके चलते जो है वो जो आम आवागमन है उस पर जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। अगर हम आम जन की बात करें तो जिस तरीके से बीते दिन सोमवार का जो टेम्परेचर रहा, वो अधिकतम तापमान जो है वो 14.5 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम है। इसके अलावा अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 6.5 डिग्री रहा। तो जाहिर तौर पर चंडीगढ़ के अंदर भी घना कोहरा और लगातार बढ़ रही ठंड जो है वो आम जन जीवन को जो है वो अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर जो सवेरे और शाम के समय जो है उन्होंने निकलना जो है वो बंद किया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सवेरे और शाम को यदि कोई बहुत जरूरी काम नहीं होता तो धुंध, लगातार बढ़ती धुंध की वजह से जो है वो अपनी सुबह और शाम की जो गतिविधियां हैं उन पर जो है कुछ लगाम लगाएं। जी जी रवि, आपके पीछे से जो तस्वीर सामने आ रही है काफी कोहरा देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी दिखाइए। अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि किस तरीके की परेशानी उन्हें बढ़ती ठंड की वजह से हो रही है। देखिए, जिस तरीके का आप देख सकते हो तस्वीरों में कि चंडीगढ़ के अंदर भी लगातार जो है वो घना कोहरा जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो ठंड है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बातचीत करने की अगर हम प्रयास करें तो सुबह और शाम के वक्त जो है घना कोहरा और लगातार बढ़ती ठंड की वजह से जो है वो बहुत कम लोग जो है वो सुबह की वॉक के लिए भी निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों से बातचीत करना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे किस तरीके की परिस्थितियां जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। लगातार कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग द्वारा आज की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो है वो आज का सुबह और शाम को जो है वो घनी धुंध रहने की अंदेशा है। साथ ही साथ आज दोपहर को जो है वो मौसम जो है वो साफ रहने वाला है। तो इसको लेकर जो है मौसम की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की जा चुकी है। आप देख सकते हो कि सड़कों के अंदर जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है बहुत कम लोग जो है वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके का मौसम बना हुआ है उसके लिहाज से बहुत कम लोग जो है वो सड़कों से घरों से जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वजह यही है कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और यही वजह कामकाज जो लोग करने के लिए सुबह सुबह जाते हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। रवि, आप बने रहिए, नीरज अम्बावत के पास चलते हैं। नीरज, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी गुरुग्राम में जारी की गई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है और कई हादसों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, तो क्या एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी तमाम इसी तरह का हाल है जिस तरह का पूरे उत्तर भारत में है और लगातार जो ठंड के साथ साथ कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है। और गुरुग्राम में अब तक इस कोहरे की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, जिनसे सबक लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। एक तरफ नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोई भी लोग रात में जो बेसहारा लोग हैं वो बाहर नहीं सोएंगे, उनका इंतजाम जो है रैन बसेरों में करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कई जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वहीं जो बाहरी वाहन है उनमें रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं या फिर धुंध की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर बात करें तो कई प्रकार के आदेश जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। लोगों को कई एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से कई तरह की अपील भी की गई है। लोगों से ये अपील भी की गई है कि अगर जब तक आपको कोई जरूरी काम ना हो, सुबह और शाम के वक्त वो घर से बाहर ना निकले। तो लगातार जिला प्रशासन की बात करें तो कई तरह के आदेश और एडवाइजरी के साथ साथ अपील भी यहाँ की गई है। जी बिल्कुल नीरज, अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो गुरुग्राम में कितना टेम्परेचर?
जी देखिए, अगर आज गुरुग्राम के मौसम की बात करें तो हालांकि धुंध नहीं है, लेकिन शीतलहर का कहर जरूर है और मौसम पूरी तरह से कहे तो बाकी दिनों के मुकाबले वो साफ है और ज़्यादा फॉग नहीं है। और तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान आज का गुरुग्राम का 8 डिग्री है। ऐसे में जो मौसम के शौकीन लोग हैं उनके लिए आज का मौसम बेहद खास है, या फिर ये कहे कि मौज मस्ती का मौसम है, क्योंकि धुंध आज गुरुग्राम में इतनी नहीं है जितनी अमूमन तौर पर देखी जाती है और तापमान बेहद कम है। या फिर ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो लोग दिल्ली एनसीआर के बाहर जाते हैं मौसम का मिजाज लेने के लिए, उनके लिए आज का मौसम जो है गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो साफ मौसम है, खुश मिजाज मौसम है। और ऐसे में लगातार जो है लेकिन शीतलहर जरूर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज है, दमा के जो रोगी है, बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों के लिए ये मौसम कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। और यही एडवाइजरी लगातार जो है डॉक्टर्स भी लोगों को देते आए हैं कि अगर सुबह संभव हो या फिर सुबह जल्दी संभव हो तो मॉर्निंग वॉक ना जाए, क्योंकि ये मौसम उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे इस मौसम से कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। उनको उम्मीद है कि जितनी ठंड होगी उतनी उनकी फसल के लिए ये ठंड लाभदायक होने वाली है। तो मौसम इस तरह का आज गुरुग्राम का है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिनों तक या आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम जो है वो गुरुग्राम के साथ साथ पूरे दिल्ली एनसीआर का रहने वाला है। जी ठीक है, जिस तरीके से आपने नीरज बताया कि लोग काफ़ी खुश हैं, जो खुशमिजाज लोग हैं, जो मौसम का लुत्फ उठाते हैं। नीरज, अगर आप चाहें किसी लोगों से बात करना तो बातचीत भी कीजिएगा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर चलते हैं चंडीगढ़, रवि चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पर प्रशासन की कितनी तैयारियाँ उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो वो बाकायदा जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, शेल्टर सेंटर्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। चाहे हम चंडीगढ़ के बस अड्डे की बात करें या फिर हॉस्पिटल्स के बाहर जिस तरीके से पीजीआई की बात करें, सेक्टर 16 की बात करें, सेक्टर 32 की बात करें, इन जगहों पर जो है वो हॉस्पिटल्स हैं। तो अमूमन जो है यहाँ पर जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर जो है वो शेल्टर होम्स जो है वो टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स जो है वो बनाए गए हैं, ताकि किसी भी बेसहारा को जो है वो इस ठिठुरती ठंड में जो है वो बाहर जो है वो ना सोना पड़े। उसको लेकर तमाम तरीके के बंदोबस्त जो है वो किए जा चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, घना कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं जो है, रोड एक्सीडेंट्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसके मद्देनजर जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है वो 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों स्कूलों में जो छुट्टियां की गई थी उसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। और अब ये छुट्टियां जो है 25 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक जो है वो ये छुट्टियां लगातार जारी रहेंगी। और यदि मौसम जो है वो साफ नहीं होता है तो ऐसे लिहाज के अंदर जो है चंडीगढ़ प्रशासन जो है इन छुट्टियों को और भी अधिक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, ताकि बच्चों को किस ठिठुरती ठंड और घने कोहरे के अंदर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रभावित ना हो। तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सख्त एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स जो है वो 8 जनवरी तक जो है वो बंद रहेंगे और उसके बाद किस तरीके का मौसम रहता है उस लिहाज से जो है वो फैसला लिया जाएगा कि क्या 8 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे या फिर इन जो विंटर सीजन की विंटर वेकेशंस पड़ती हैं इनको जो है वो एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा अगर हम वाहनों के आवागमन की बात करें तो वाहनों के आवागमन को लेकर जो है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सख्त तौर पर जो है वो येलो लाइट्स जो और रिफ्लेक्टर्स जो है वो सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी निजी वाहनों को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि वो जो चंडीगढ़ ट्रैफिक नियम्स हैं उनको जो है वो फॉलो करें। यदि कोई भी ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करता है, खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त जब घना कोहरा होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उनके चालान यानी कि ऑनलाइन चालान जो है वो उनके काटे जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सभी लोग जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होगा तब तक जो है वो अपने अपने घरों से सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है बिना किसी काम के जो है वो घरों से बाहर ना निकले, ताकि उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ कोई बड़ा जिस तरीके से लगातार मौसम जो प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर लोग जो है वो अपने घरों पर रहें। जी बिल्कुल, और प्रशासन इसकी अपील भी लगातार करता आ रहा है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर कम निकले, क्योंकि कई तरह की बीमारियां जो है शीतलहर की वजह से, ठंड की वजह से लगातार देखने को मिल रही है। ये बताइए रवि, देखिए
जिस तरीके से लगातार शीतलहर बढ़ता जा रहा है, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें या फिर बाकी अन्य जिलों की बात करें, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पे विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सड़कों पर काफी धीमी दिखाई दे रही है। इसे लेकर किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि आपने भी कहा कि हादसे की तस्वीरें जो है बढ़ते ठंड के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, इसको लेकर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो है वो तमाम तरीके के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जगह जहां पर जो भीड़ भाड़ वाले जो रूट्स हैं वहां पर जो है पुलिस द्वारा बाकायदा जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि लोग जिस रफ्तार के साथ जो है वो चलते हैं उस रफ्तार को जो है वो धीमा किया जा सके। साथ ही साथ जो रिफ्लेक्टर्स लगे हैं या फिर येलो लाइट्स लगी है वो निजी वाहनों में लगी हैं या नहीं, उनको भी जाँच परख जो है वो की जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ये हिदायतें दी जा रही हैं कि सुबह और शाम के वक्त जितना हो सके उतना कम जो है वो घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो है वो प्रशासनिक तौर पर जो है वो बहुत से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है, चाहे हम स्कूल प्रशासन की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, उनके द्वारा भी जो डोर टू डोर गार्बेज की स्थिति थी उस पर भी चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा ये सभी कर्मचारियों को जो है वो आदेश दिए गए हैं कि सुबह के वक्त जब डोर टू डोर कलेक्शन की जाती है तो उससे थोड़ा समय जब बीतता है, जब थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो साफ नजर आती है, उस वक्त जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन जो है और गार्बेज कलेक्शन जो है वो की जाए, ताकि कर्मचारी भी किसी दुर्घटना की चपेट में ना आए। तो उसको लेकर भी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सभी नगर निगम के कर्मचारियों को भी हिदायतें दी गई हैं कि सुबह के वक्त यानी कि वी आवर्स के अंदर जब विजिबिलिटी बहुत कम होती है उस वक्त जो है वो गार्बेज कलेक्शन और डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो ना की जाए। इसके जब विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर होती है उस वक्त जो है वो गार्बेज कलेक्शन और डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो की जाए। तो इसको लेकर तमाम तरीके के बंदोबस्त जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए गए हैं। खास तौर पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक को लेकर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस ने इस धुंध और बढ़ते ठंड के चलते जो है वो खासी जो है वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाई है। ऑनलाइन चालान जो है वो लोगों के काटे जा रहे हैं ताकि कोई भी लोग खास तौर पर जो लाइट्स जंप करते हैं उनको जो है वो रोका जा सके, ताकि किसी भी आपात स्थिति से जो है वो निपटा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन तो तैयार है लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी तैयार रहना होगा और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका भी पालन करना जरूरी होगा, तभी हम जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उस पर हम लगाम लगा सकते हैं। बने रहिए रवि हमारे साथ। एक बार फिर नीरज का रुख करते हैं। नीरज, मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कब तक इस तरीके की ठंड जो है वो जारी रहेगी, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, तो मौसम विभाग की माने तो इसी तरह से एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर का मौसम रहने वाला है और ठंड के साथ साथ शीतलहर के साथ साथ फॉग या धुंध की बात करें तो वो भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है और दिल्ली एनसीआर में पूरा जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर कहें कि आने वाले कुछ और दिन तक लोगों को इस ठंड से इसी तरह से ठिठुरना पड़ेगा तो गलत नहीं होगा। तो वहीं मौसम के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक हफ्ते तक इसी तरह की मौज आने वाली है। इसी तरह से वो मौसम का मिजाज जो है वो उठा सकते हैं, मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगले एक हफ्ते तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है अगर हम मौसम विभाग की माने तो। जी बिल्कुल ठीक है नीरज, अब बने रहिए। सनी मलिक के पास चलते हैं। सनी मलिक, ये बताइए सोनीपत की स्थिति की बात करें, वहां पर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं, प्रशासन की तैयारी कितनी नजर आ रही है और क्या एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? जी देखिए, लगातार सोनीपत में भी ठंड का सितम है वो जारी है और सोनीपत में कल जो तापमान है वो 5 से 6 डिग्री है वो न्यूनतम है वो मापा गया था, लेकिन आज है उससे भी ज्यादा ठंड है वो महसूस है वो सोनीपत के लोगों को हो रही है। अगर सोनीपत जिला प्रशासन की हम बात करें तो असहाय लोगों के लिए सोनीपत जिला प्रशासन ने 5 जगह रैन बसेरे हैं वो बनाए हैं और वहां की स्थिति का जायजा है वो हम अपने दर्शकों को पहले ही दिखा चुके हैं। और अब अस्थायी रैन बसेरों का इंतजाम है वो सोनीपत नगर निगम और जिला प्रशासन है वो कर रहा है ताकि बेघर लोगों को ठंड से बचाया जा सके और उनकी मौतों को होने से रोका जा सके। उसके अलावा लगातार ठंड है वो बढ़ रही है और जिस तरह से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठंड का सितम
मौसम है वो आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। जी सनी, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि जो आपके पीछे तस्वीर नजर आ रही है काफी धुंध भरी हुई तस्वीर, और जाहिर तौर पर देखिए 8 बजे के ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं निकल रहे। वजह यही है कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहां से किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तस्वीर भी दिखाइए हमें। जी देखिए, अभी जो मौसम है वो साफ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मौसम अभी साफ है, लेकिन शीतलहर है वो चल रही है, जिसके चलते धुंध है वो नहीं है, लेकिन आसमान में बादल है वो छाए हैं, और जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट है वो हो रही है। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और सोनीपत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट है वो जारी कर रखा है, ताकि, और उसके साथ साथ जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी है वो जारी की है, अपने छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घर से ना निकलने दिया जाए, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। जी ठीक है सनी, बने रहिए। एक बार रुक करते हैं, रवि चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर मौसम विभाग की बात करें तो चंडीगढ़ में कब तक किस तरह की स्थिति बनी रहेगी मौसम के लिहाज से, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह के एहतियात बरतने को कहा गया है? देखिए, सबसे पहले अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो कल का दिन जो है वो दिन के समय जो यानी कि अधिकतम तापमान जो था वो 14.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि वो सामान्य दिनों से जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कल का न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो वहीं अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि आज का दिन जो है वो सुबह और शाम के वक्त जो है वो अधिक धुंध जो है वो देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो ठंड है वो शीतलहर भी जारी रहेगी, लेकिन जो दिन का तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट आ रही, तो उसके मद्देनजर मौसम विभाग द्वारा सभी नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों में जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें। तो वहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिस तरीके से मौसम के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उस वजह से सर्दी खांसी जुकाम का जो फ्लू है वो जो है उसको मरीज जो है वो बहुत उसकी ओपीडी जो है वो लगातार जो है मरीज जो है वो इन बीमारियों से ग्रसित होकर जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है, स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जितना हो सके जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो अपने घरों पर रहें, ताकि वो सर्दी की चपेट में ना आए, जिसको लेकर बाकायदा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई। इसके अलावा अगर हम बाकी ट्रैफिक नियमों की बात करें या फिर स्कूलों की बात करें तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। जिस तरीके से बीच में कुछ एक प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो है वो स्कूल्स को जो है वो ओपन किया गया था, ताकि जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनको जो है वो पढ़ाया जा सके, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उन पर जो है वो कड़ी लगाम लगाते हुए उन्हें सीधे तौर पर हिदायतें दी हैं कि जब चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो 2 तारीख तक छुट्टियां जो है वो तय की गई थी, तो किस तरीके से और किस आधार पर जो है वो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों की जो है वो क्लासेस जो है चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की ही क्यों ना हो, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस भी क्यों लगाई जा रही हैं, जिस पर अब चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उनको जो है वो कड़े निर्देश जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को जारी कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो विंटर वेकेशंस थी स्कूलों के अंदर जो 25 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2023 तक थी, अब उसे जो है वो 8 जनवरी 2023 तक जो है वो एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग चंडीगढ़ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यदि मौसम जो है वो साफ नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो छुट्टियों को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी एक हफ्ते तक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर जो मौसम है उसमें सुबह और शाम जो है वो घनी धुंध जो है वो रहेगी, और साथ ही साथ जो शीतलहर है उसमें उसका प्रकोप भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो जाहिर तौर पर आम जन को जो है वो सुबह और शाम के वक्त जो है खास तौर पर हिदायतें बरतें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि और सनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।